पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में 12वीं छात्रा पिंकी कुमारी की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार सुबह वो रोज की तरह घर से करीब 8 बजे कोचिंग के लिए निकली थी। उसका घर चक मूसा जानीपुर थाना क्षेत्र में है और कोचिंग की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है घर से। पिंकी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। परिवार के अनुसार करीब 9 बजे सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। घटना एम्स गोलंबर के पास हरिनगर कॉलोनी की है, जहां से वो एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरती हुई सीसीटीवी में दिखाई दी है। फुटेज में पिंकी सफेद कपड़ों में सीढ़ियों से तेजी से ऊपर जाती दिख रही है और उसके पीछे दो लड़के जाते नजर आए हैं। कुछ देर बाद ही वही लड़की इमारत से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद दोनों लड़के सीढ़ियों से उतरते हैं, नीचे रुककर शव को देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। पुलिस ने इन फुटेज को जब्त कर लिया है और जांच जारी कर दी है। कोचिंग संचालक रूपेश कुमार, जिनका संस्थान दूसरी बिल्डिंग के दूसरे माले पर है, उन्होंने बताया कि वो सुबह 8:10 पर कोचिंग पहुंचे थे और कमरे में 2-3 छात्र मौजूद थे, लेकिन पिंकी वहां नहीं थी। जबकि सीसीटीवी में वो उनके पहुंचने से पहले बिल्डिंग में प्रवेश करती दिख रही है। शिक्षक के अनुसार कुछ देर बाद 2 छात्र दौड़ते हुए आए और बताया कि पिंकी गश खाकर नीचे गिर गई है, जिसके बाद उसने उसे लगभग 500 मीटर दूर स्थित पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर परिवार को जब सड़क पर शव मिला तो खून के निशान नहीं दिखे और उन्हें प्राथमिक मौत का अंदेशा हुआ। शव को लेकर वे दीघा पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन इस दौरान परिजनों ने पिंकी के शरीर पर कई चोटों के निशान देखे। पिता सत्येंद्र यादव और भाई प्रियांशु ने दावा किया कि कमर के नीचे पिछले हिस्से में किसी नुकीले हथियार से वार का निशान था। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें थीं और हाथ पैर टूटे हुए थे। इसके बाद परिवार ने फुलवारी शरीफ थाने को सूचना दी। पुलिस दीघा घाट पहुंची और पोस्टमार्टम की आवश्यकता बताई, जिसके बाद शव पुलिस को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार रोक दी गई। मौके से खून के निशान नहीं मिले, हालांकि पिंकी की चप्पल पास में पड़ी मिली। पुलिस ने आसपास के लोगों, छात्रा के साथियों और कोचिंग संचालक से पूछताछ शुरू कर दी है। फुलवारी शरीफ के एसडीपीओ 2 सुशील कुमार ने बताया कि सीसीटीवी में पिंकी के चौथे तले से गिरने का दृश्य प्रतीत होता है और सीढ़ियों पर तेजी से आते जाते दिख रहे 2 युवक की पहचान फ्लैट में काम करने वाले पेंटर के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है। पुलिस कई एंगल से इसकी जांच कर रही है, जिसमें ये संभावना भी शामिल है कि पिंकी को जबरन चौथे तल्ले पर ले जाया गया हो या फिर जान बचाने के प्रयास में उसने खुद छलांग लगाई हो अथवा उसे ऊपर से धक्का दे दिया गया हो। इन तमाम एंगल्स की पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला हादसा है या फिर हत्या। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस समय जो जेल में बंद है, उनके प्रतिनिधि ने, उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और पोस्ट किया कि पटना फुलवारी शरीफ में एक और बेटी पिंकी की हत्या चौथी मंजिल से फेंक कर दी गई और पुलिस को कुछ पता ही नहीं है, जबकि उन्हें जेल में रखने के लिए पटना पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। पटना पुलिस कितनी भोली है, ये तमाम बातें पप्पू यादव कहते नजर आए थे। इस तमाम खबर को लेकर पटना पुलिस की जो खबरें होंगी वो हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।